राम राम। मैं शिवप्रिया आज आप सभी के साथ सर दर्द को कैसे ठीक करते हैं, किसी भी प्रकार का सर दर्द हो उसे मंत्र संजीवनी उपचार से कैसे ठीक करेंगे, इसकी विधि शेयर करने जा रही हूँ। आज हम माइग्रेन, एसिडिटी की वजह से सर दर्द, आंख वीक होने की वजह से सर दर्द या किसी भी प्रकार का टेंशन की वजह से सर में दर्द है या किसी भी प्रकार के किसी भी प्रकार का सर में दर्द हो उसे कैसे ठीक करेंगे, मंत्र संजीवनी का इस्तेमाल करके सर दर्द के लिए क्या करना है, ये विधि शेयर करने जा रही हूँ। मंत्र संजीवनी उपचार एक ऐसी अलौकिक विधि है जिसमें हम भगवान शिव की मृत्युंजय शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। मृत्युंजय शक्ति वह शक्ति है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है, हमारा आभा मंडल और ऊर्जा चक्र बने हैं। तो जिस शक्ति से हमारे आभा मंडल और ऊर्जा चक्र बने हैं, उसी शक्ति को डायरेक्ट हम उपचार के लिए यूज करेंगे तो उसके रिजल्ट्स क्विक होंगे, तुरंत होंगे और ज्यादा बेहतर होंगे। मृत्युंजय शक्ति को संजीवनी शक्ति के भी नाम से जाना जाता है। इसे भगवान शिव से हम प्राप्त करेंगे। भगवान शिव से इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम मंत्र का इस्तेमाल करेंगे। त्रिअक्षरी मृत्युंजय मंत्र का आपका मंत्र है ओम जू सा। इस मंत्र का इस्तेमाल करेंगे। अब हम जब मंत्र संजीवनी उपचार के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें 2 टूल्स की आवश्यकता है। एक मृत्युंजय शक्ति जिसे प्राप्त करने के लिए हम त्रिअक्षरी मृत्युंजय मंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा टूल है हमारा मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष। मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष को इस तरह तैयार किया जाता है कि वो आपकी भावनाओं से कनेक्ट हो जाए और मंत्र संजीवनी उपचार में जो भी प्रोसेस आप कर रहे हैं या करने जा रहे हैं उसको पूरी तरह आपका 100% तरीके से पूरा कराए और बिना किसी गलती के, बिना किसी रुकावट के उसे पूरा करे, उसके फुल रिजल्ट्स लाए। इसलिए मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष को तैयार किया जाता है। मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष को मंत्र संजीवनी उपचार के लिए इस तरह तैयार किया गया है कि आपने बोला ये प्रोसेस हो जाए और ये रुद्राक्ष अपने आप उस पूरे प्रोसेस को कर दे। आपको टेक्निकलिटी में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये रुद्राक्ष इस तरह तैयार है कि वो पूरे टेक्निकल प्रोसेस को अपने आप कर देगा। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं और आपने कॉपी किया तो कॉपी का जो टेक्निकल प्रोग्रामिंग है, जो टेक्निकल एंड है, वो आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ कॉपी पे क्लिक करना है और वो चीज कॉपी हो जाएगी। इसी तरह जब आप मंत्र संजीवनी उपचार में कोई भी कमांड देंगे कि ये सफाई हो जाए, ये चक्र सामने आ जाए, ये आभा मंडल सामने आ जाए, ये वाला प्रोसेस हो जाए या कोई भी आप कमांड दे रहे हैं, तो इस रुद्राक्ष को इस तरह तैयार किया गया है कि वो टेक्निकल एंड का पूरा ध्यान रखेगा आपके लिए और आपको सिर्फ और सिर्फ कमांड देना है। पूरा टेक्निकल एंड ये रुद्राक्ष हैंडल करेगा। जब हम मंत्र संजीवनी उपचार की बात कर रहे हैं तो मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष जरूर आप इस्तेमाल करें ताकि उसके रिजल्ट्स और भी बेटर तरीके से आ पाए। मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। इसको तैयार करने की विधि वर्कशॉप लेवल 1 में सिखाई जाती है। अगर खुद से नहीं तैयार कर पा रहे हैं, किसी भी वजह से समय नहीं निकाल पा रहे हैं या प्रोसेस क्लियर नहीं हो रहा है या नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी XYZ रीजन होगा, तो आप किसी और से करा रहे हैं और किसी और से भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो संस्थान से भी प्राप्त कर सकते हैं। अब जब हम मंत्र संजीवनी उपचार की बात कर रहे हैं तो वो हमारे आभा मंडल और ऊर्जा चक्र पे काम कर रहा है, मृत्युंजय शक्ति को इस्तेमाल करके काम कर रहा है। ये तो हमने जान लिया कितना फास्ट काम कर रहा है। हमारी बात क्यों मानेगी मृत्युंजय शक्ति? बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न आता है कि मृत्युंजय शक्ति जब इतनी बड़ी शक्ति है जिससे ब्रह्मांड बना है, जिससे हमारे ऊर्जा चक्र और हमारा आभा मंडल बनना है, तो वो हमारी बात क्यों मानेगी, हमारे इंस्ट्रक्शंस क्यों मानेगी? वो हमारे इंस्ट्रक्शंस तुरंत से मानती है, हर इंस्ट्रक्शन फॉलो करती है। चलिए देखते हैं कैसे मानती है, कितना क्विकली मानती है और हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है।
हाथों को ऐसे रब करेंगे 11 बार। सभी मेरे साथ करेंगे। ऐसे कप बना लेंगे, दूर ले जाएंगे। सबसे पहले अपने आभा मंडल का साइज नाप लेते हैं और इस स्पीड से धीरे 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 पास लाना है। ऐसे नहीं चलाना है, ऐसे धीरे धीरे पास लाना है। और आप देखेंगे कंधे की बराबरी में या थोड़ा दूर या थोड़ा पास आपके हाथ आके रुक जाएंगे। मेरे यहां रुक रहे हैं, कंधे से थोड़ा दूर पे। आपको ऐसा फील होगा कि हाथों में गर्माहट हो गई है या हाथ एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, या ऐसा भी फील हो सकता है कि हाथ के बीच में कोई वाटर बलून है या फिर कोई ऐसा फोर्स है जो हाथों को रोक रहा है, ऐसा फील हो सकता है। और कुछ लोगों को ऐसा भी फील हो सकता है कि हाथ में चुभन हो रही है, चिपचिपापन है, या दोनों हाथ एक दूसरे की तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। अगर किसी को ऐसा फील हो रहा है कि चिपचिपापन है, चुभन हो रही है, कांटे चुभ रहे हैं या हाथ खिंचे चले आ रहे हैं, वो सभी लोग अपना आभा मंडल तुरंत से ठीक करें, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब आभा मंडल में ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई है जो उस पे हावी हो गई है, या आभा मंडल कंजेस्टेड हो गया है, या फिर उसमें छेद हो गए हैं, दरारें पड़ गई हैं, या फिर उसका शेप बिगड़ गया है। आभा मंडल का सही शेप उल्टे अंडे के आकार का होता है। अगर उसका शेप बिगड़ गया है तो भी वो सही से काम नहीं कर रहा है। अगर आपको इनमें से कोई भी सेंसेशन हो रहा है, चुभन हो रही है, कांटे चुभ रहे हैं, चिपचिपापन है, या हाथ एक दूसरे की तरफ खिंचे चले आ रहे हैं, इन सारे ही केसेस में अपने आभा मंडल को तुरंत से साफ करें, ठीक करें। और अभी हमने नाप लिया कि हमारा आभा मंडल हाथों कंधे के बराबर में या उससे थोड़ा दूर या उससे थोड़ा पास आ रहा है। अब प्रश्न ये था कि मृत्युंजय शक्ति हमारा कमांड मानेगी क्यों, और मानती है या नहीं मानती है। चलिए देख लेते हैं कितना फास्ट मानती है। बहुत ही क्विकली मानती है, हमारे सारे कमांड्स को बिल्कुल क्लियर तरीके से मानती है। तो सबसे पहले हम मृत्युंजय शक्ति को प्राप्त कर रहे हैं भगवान शिव से, तो भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे। हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, हे संजीवनी शक्ति के अधिष्ठाता, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपको साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूँ। इसकी सफलता हेतु मुझे अपनी दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करें। मुझे मृत्युंजय शक्ति का सक्षम माध्यम बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब भगवान शिव से हमारी प्रार्थना हो गई। अब अपने रुद्राक्ष से करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूँ। इसकी सफलता हेतु आप मेरी भावनाओं से जुड़ जाइए, मृत्युंजय शक्ति का सक्षम माध्यम बन जाइए और मेरी सहायता करें। जरूरत अनुसार मुझे मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हाथों को ऐसे रब करेंगे 5 बार और साथ में ओम जूसा इसको बोलेंगे। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। हाथों को ऐसे सामने करेंगे और बोलेंगे, हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, मेरे हाथों में अपनी मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें। मेरे शक्तिपात हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। आपके हाथों में मृत्युंजय शक्ति आ गई है। अब इस शक्ति से बोलेंगे, हे दिव्य मृत्युंजय शक्ति, मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूँ। वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित हो जाइए और पुनः मेरे ऊपर वापस आए, मुझ पर शक्तिपात करें। मेरे आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को, मेरे रोम रोम को साफ कर दीजिए। उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को
विखंडित करके उनका निष्कासन करें, पातालीकरण करें। पूर्ण सफाई के बाद मेरे आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को, रोम रोम को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें। मेरे आभा मंडल को अगले 15 मिनट के लिए तिगने साइज का कर दीजिए। मुझे एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सके। सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें। मुझे तन से, मन से, धन से सुखी करें, सुरक्षित करें, स्वस्थ करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तथास्तु। और भेज दिया। इस तरह आप शक्तिपात कर लेंगे। अब हमने अपने आभा मंडल को साफ किया, ऊर्जित किया, उपचारित किया, जागृत किया। उसके साथ हमने एक और कमांड दिया है कि हमारे आभा मंडल को तिगने साइज का 3 टाइम्स कर दीजिए। तो अब हम देखते हैं कि जो एनर्जी को हमने कमांड दिया है वो कितना फास्ट काम कर रहा है और काम कर भी रहा है कि नहीं। हाथों को ऐसे रब करेंगे, कप बनाएंगे, दूर ले जाएंगे और धीरे धीरे पास लाएंगे। इस स्पीड से धीरे धीरे और आप देखेंगे कि आपके हाथ इधर कहीं जब आ रहे थे अब इससे 3 टाइम्स ज्यादा आ रहे होंगे, दूर आ रहे होंगे। मेरा तो पूरा हाथ खुल गया है और अब आपका आभा मंडल 3 टाइम्स हो गया है, तिगने साइज का हो गया। पर ये सिर्फ अगले 15 मिनट के लिए हुआ है, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। तो जब हम कह रहे थे कि हमारी बात मानती है संजीवनी शक्ति, जिसे मृत्युंजय शक्ति भी बोलते हैं, तो वो हमारी कमांड इतना क्विकली मानती है। इसीलिए जब हम कोई भी कुछ भी बोलते हैं, जब भी हम उसे पूरे मन के साथ बोलते हैं, तो ब्रह्मांड में आसपास की जो मृत्युंजय शक्ति है वो भी उस कमांड से अट्रैक्ट हो जाती है जब हम उसे पूरी श्रद्धा और पूरे मन के साथ बोलते हैं। वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये मृत्युंजय शक्ति उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और उस कमांड पे इन्वेस्ट हो जाती है। इसलिए ध्यान रखें कि आप जो भी बोल रहे हैं वो पॉजिटिव बोलें और पूरे मन के साथ बोलें। चलिए आप भी, हम आगे बढ़ते हैं। हमने अपने आभा मंडल को तिगने साइज का कर लिया। आप सभी भी चेक कर पा रहे होंगे, जब भी अपना आप शक्तिपात करेंगे तो उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए अपने हाथों में ये मुद्रा बनानी है। अपने अंगूठे के बेस पे फर्स्ट फिंगर रखनी है, नेक्स्ट 2 फिंगर्स को अंगूठे के टिप से टच करना है, लास्ट वाली फ्री छोड़ देनी है। अपने दोनों हाथों को थाइस पे रखना है, आंखें बंद करनी है और मन ही मन ओम जू सा इस मंत्र का जाप करना है, ताकि जो रिसेप्टिविटी है आपकी शक्तिपात की वो बढ़ जाए। जो असर आपको अभी इतना मिल रहा है या इतना मिल रहा है या इतना मिल रहा है, वो असर आपको इतना मिलने लग जाएगा, क्योंकि उसकी रिसेप्टिविटी बढ़ गई। जो एनर्जी आ रही है शक्तिपात की वो ज्यादा अच्छे से आप रिसीव कर पा रहे हैं, ले पा रहे हैं, ज्यादा अच्छे से रिसीव और कर पा रहे हैं, ले पा रहे हैं, इसलिए उसका इफेक्ट भी ज्यादा हो जाएगा। चलिए, अभी हमने शक्तिपात से किस तरह काम कर रहा है, कितना फास्ट काम कर रहा है, मृत्युंजय शक्ति हमारी कमांड मान रही है कि नहीं मान रही है, ये सारी चीजें क्लियर कर ली। आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। आज का टॉपिक था सर दर्द कैसे ठीक करेंगे। सर दर्द के लिए कैसे मंत्र संजीवनी उपचार आप करेंगे। सर दर्द के बहुत सारे रीजन होते हैं, हेडेक भी बोलते हैं इसे इंग्लिश में। हेडेक्स के बहुत सारे रीजन होते हैं। हो सकता है कि आंखें वीक हो गई हों इसलिए सर दर्द हो रहा है। हो सकता है कि किसी चीज की आपने इतनी ज्यादा टेंशन ले ली है कि ओवर एग्जॉस्ट होने की वजह से सर दर्द हो रहा है। आप किसी चीज से इतना थक गए हैं कि फिजिकल वर्क करके या मेंटल वर्क करके कि सर में दर्द होने लगा।
हो सकता है एसिडिटी बन रही हो, इस वजह से सर दर्द हो रहा है, हो सकता है जुकाम हो, इस वजह से सर दर्द हो रहा है, और XYZ बहुत सारे रीजन हो सकते हैं सर दर्द के। बहुत सारे लोगों को माइग्रेन की दिक्कत होती है। माइग्रेन जब होता है, माइग्रेन का सर दर्द, तो वो इतना खतरनाक तरीके से होता है कि वो असहनीय हो जाता है। आंखें लाइट को भी फेस नहीं कर पाती हैं, इतना असहनीय हो जाता है। छोटी सी आवाज भी इतना ज्यादा लगती है, इतना ज्यादा सर में दर्द करती है कि वो बहुत ही कष्टकारी होता है। अब सर दर्द हो रहा है तो उसे ठीक कैसे करेंगे? जिसका भी हो रहा है उसको ठीक करने के लिए हम अपने सर के चक्रों पे काम करेंगे। सबसे पहले मास्टर चक्र को ठीक करेंगे, थर्ड आई के चक्र को ठीक करेंगे, कनपटी के दोनों चक्रों को ठीक करेंगे, और थर्ड आई चक्र के पीछे एक चक्र होता है उसको ठीक करेंगे। इससे मोस्ट ऑफ द केसेस में सर दर्द में आराम मिल जाएगा। और अगर इससे भी आराम नहीं मिल रहा है तो हम दूसरे प्रोसेस, एडवांस प्रोसेस कर सकते हैं, उससे भी आराम मिल सकता है। चलिए सबसे पहले शक्तिपात से कैसे करेंगे इसको सीख लेते हैं। हाथों को ऐसे रब करेंगे 5 बार, ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा। हाथों को ऐसे करेंगे। मैं यहाँ पर XYZ व्यक्ति बोलूंगी, आप XYZ व्यक्ति की जगह उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे सर दर्द की प्रॉब्लम है। हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, आपको मेरा प्रणाम है। अब अपने रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के शक्तिपात हेतु मुझे भगवान शिव की मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा। आपके हाथों में मृत्युंजय शक्ति आ गई है। अब इस मृत्युंजय शक्ति से बोलेंगे, हे दिव्य मृत्युंजय शक्ति, मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूँ, वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित हूँ, और XYZ के ऊपर जाएं, उस पर शक्तिपात करें। XYZ के आभा मंडल, ऊर्जा चक्रों को, रोम रोम को साफ कर दीजिए। उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को साफ कर दीजिए, उनका विखंडन कर दीजिए, उनका निष्कासन कर दीजिए, पतालीकरण कर दीजिए। पूर्ण सफाई के बाद XYZ के आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को, रोम रोम को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें। XYZ के मास्टर चक्र को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें, सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करें। XYZ के दोनों कनपटी के चक्रों को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें। थर्ड आई चक्र को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें। बैक थर्ड आई चक्र को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें। XYZ को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जाएं भेदन ना कर सकें। सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें। और इस सुरक्षा कवच में XYZ को तन से, मन से, धन से सुखी करें, सुरक्षित करें, स्वस्थ करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तथास्तु। ऐसा बोल के ये एनर्जी आप ब्रह्मांड में भेज देंगे तो जिसको भी सर में दर्द की प्रॉब्लम है उसके ये मेन चक्र ठीक कर देने से सर दर्द की प्रॉब्लम दूर हो जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब अगर शक्तिपात से ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा सर में दर्द है जो बार बार बना रह रहा है, शक्तिपात से कम तो हो रहा है पर ठीक नहीं हो रहा है, या कोई ऐसी बीमारी है जिससे सर में दर्द बना हुआ है और शक्तिपात से कर पाना डिफिकल्ट हो रहा है, ठीक हो जाता है फिर आ जाता है, क्यों? तो हम इससे एडवांस प्रोसेस करेंगे क्योंकि शक्तिपात क्विकली तो काम करता है पर शॉर्ट टर्म काम करता है, ये टेम्परेरी प्रोसेस है। तो इससे थोड़ा सा मोर परमानेंट प्रोसेस पे बढ़ेंगे जो है संजीवनी सिंचन। संजीवनी सिंचन से करने के लिए हाथों को ऐसे रब करेंगे, आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ लेंगे और धरती माँ से प्रार्थना करेंगे, हे धरती माँ, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूँ, इसमें मेरी सहायता करिए। मेरी सहायता हेतु मेरे समक्ष 2 फीट दायरे की पाताले सुरंग उत्पन्न करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
आपके सामने पाताले सुरंग आ गई। अब पाताले सुरंग से बोलेंगे, हे दिव्य पाताले सुरंग, आपको मेरा प्रणाम है। मेरे द्वारा विसर्जित की जा रही सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर खींच लीजिए, उनकी ग्राउंडिंग कर दीजिए, पाताल अग्नि में ले जाकर लव एंड लाइट में कन्वर्ट करके धरती के सदुपयोग में ले लीजिए। मैं जिनका भी आभा मंडल अपने समक्ष बुलाऊंगी, उनके आभा मंडल से, ऊर्जा चक्रों से, रोम रोम से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंड अपने अंदर खींच लीजिए, उनका पातालीकरण कर दीजिए, पाताल अग्नि में ले जाकर लव एंड लाइट में कन्वर्ट करके अपने सदुपयोग में ले लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमने पाताले सुरंग को कमांड दे दिया है। अब अपने रुद्राक्ष से बोलेंगे, अपने XYZ के आभा मंडल को बुलाएंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे समक्ष XYZ के आभा मंडल को मंत्र संजीवनी उपचार हेतु ले आइए। इसे डिजायर्ड साइज एंड आकार का कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब इसकी सफाई करेंगे तो बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के आभा मंडल की सफाई कर दीजिए। उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके उनको बाहरी परत पे ले आइए, ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर उन्हें विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर साफ करेंगे, पहले फ्रंट, फिर साइड, फिर बैक, फिर साइड। तो ऐसे स्वीप करेंगे, ग्रैब करेंगे, थ्रो करेंगे और साथ में ओम जूं सा ये बोलना है, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। टर्न साइड आ गया, ओम जूं सा, ओम जूं सा। फिर टर्न किया, ये वाला साइड आ गया, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम। फिर टर्न किया, फ्रंट आ गया, हाथों को साफ कर लीजिए। अब आप चक्रों को साफ करेंगे। सबसे पहले मास्टर चक्र को साफ करेंगे। बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के मास्टर चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। इस चक्र की सफाई कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए, ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। सफाई होगी, हाथ साफ कर लीजिए। अब एनर्जाइज करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के मास्टर चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए, सुडौल कर दीजिए। इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें, जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सकें, और XYZ को सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। ऊर्जित हो गया ये चक्र। अब हम थर्ड आई चक्र करेंगे। उसके लिए बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ का थर्ड आई चक्र मेरे समक्ष ले आइए। इस चक्र की सफाई कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके उनका निष्कासन करें, पातालीकरण करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्हें खींच के सेंटर में ले आइए, ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर उन्हें विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। साफ हो गया, हाथ साफ कर लीजिए। अब ऊर्जित करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के थर्ड आई चक्र को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें, स्वस्थ करें, सुडौल करें। इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें, जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। अब कनपट्टी के चक्रों को करना है। तो बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे समक्ष मेरी लेफ्ट कनपट्टी का चक्र ले आइए। इस चक्र की सफाई कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए,
ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। साफ कर दीजिए। आप ऊर्जित कर दीजिए। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष XYZ के लेफ्ट कनपट्टी के चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए, सुडौल कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। आप XYZ की राइट कनपट्टी के चक्र को बुलाएंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष XYZ की राइट कनपट्टी के चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। इस चक्र की सफाई कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके उनको खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए, ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। साफ कर दीजिए। हाथों को साफ कर लीजिए। अब इसे ऊर्जित कर दीजिए। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष XYZ के राइट कनपट्टी के चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए, सुडौल कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। अब बैक फोरहेड चक्र करेंगे, जिसे बैक थर्ड आई चक्र भी बोलते हैं। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष XYZ के बैक फोरहेड चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। इस चक्र की सफाई कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके उन्हें खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए, ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। हाथों को साफ कर लेंगे। अब ऊर्जित कर देंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष XYZ के बैक फोरहेड चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए, सुडौल कर दीजिए। इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें, जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। इस तरह जिसके भी सर में दर्द हो रहा है उसका करेंगे, उसको सर में दर्द से रिलीफ हो जाएगा और धीरे धीरे करके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब उसके आभा मंडल को वापस भेजेंगे तो बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष XYZ के आभा मंडल को उसकी फिजिकल बॉडी में वापस भेज दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने वापस भेज दिया है। अब पाताले सुरंग को वापस भेजेंगे। हे दिव्य पाताले सुरंग, आपका मेरी सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब धरती माँ में विलुप्त हो जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धरती माँ को धन्यवाद करेंगे। हे धरती माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सहायता करने के लिए, मेरे द्वारा किए गए मंत्र संजीवनी उपचार को सफल और साकार बनाने के लिए। अब रुद्राक्ष का धन्यवाद करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सहायता करने के लिए, मेरे द्वारा किए गए मंत्र संजीवनी उपचार को सफल और साकार बनाने के लिए। अब देवादिदेव महादेव का धन्यवाद करेंगे। हे देवादिदेव महादेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपनी दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए, मुझे अपना मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए, मुझे अपनी मृत्युंजय शक्ति प्रदान करने के लिए और मेरे द्वारा किए गए मंत्र संजीवनी उपचार को सफल और साकार बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इस तरह धन्यवाद कर देंगे और अपना प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी कामना है। राम राम।